नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोज़र चल रहे हैं और लोगों को सज़ा देने के लिए सरकार खुद बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है और जाकर लोगों के घर तोड़ रही है। क्या ये कानून में जायज़ है कि किसी का भी घर तोड़ देना? किसी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप है, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा सकता है? तो हम इस बारे में कानूनी पहलू क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो कानून में ये साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी सज़ा देने के लिए किसी के घर पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। हमारे कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सज़ा देने के लिए बुलडोज़र चलाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों पर बुलडोज़र चलाया गया, किस तरह से लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस कस्टडी में ले जाकर लोगों को बेरहमी से लाठी से मारा गया। तो क्या बिना चार्जशीट के, बिना कोर्ट में सुनवाई के, बिना कोर्ट में साबित हुए कि कोई गुनहगार है, उसके पहले ही उसको सज़ा दी जा सकती है? तो कभी नहीं दी जा सकती है। हमारे कानून में ये साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो सबसे पहले एफआईआर लिखना चाहिए। एफआईआर लिखने के बाद वो केस की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ये देखेगा कि चार्जशीट में इतने सबूत हैं या नहीं है कि ये केस चलाया जाए। और एक बार कोर्ट को लगता है कि हाँ, प्राइमा फेसी का वहाँ पर चार्जशीट में इतने सबूत हैं, तो तब उसके बाद केस चलाया जाता है। केस चलाने के बाद सभी गवाहों को बुलाया जाता है। गवाहों को बुलाने के बाद सबको आरोपी का वकील भी सवाल पूछता है और ये सब होने के बाद कोर्ट फैसला करता है इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। और वो सज़ा के तौर पर या तो जुर्माना लगा सकता है, या जुर्माना और जेल की सज़ा कर सकता है, या फिर इस देश में सबसे बड़ी जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा दे सकता है। ये प्रक्रिया किए बगैर किसी को कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती है। और अगर निचली अदालत ने किसी को सज़ा दी भी है तो उसके बाद उसको हाई कोर्ट जाने की छूट होती है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की छूट होती है और उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये आदमी गुनहगार है। तो इस तरह की प्रक्रिया देश में होने के बावजूद भी जिस तरह से बुलडोज़र से न्याय किया जा रहा है वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। और हमारा कानून साफ तौर पे ये कहता है कि जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक कोई भी गुनहगार नहीं होता है। इसीलिए तो जामीन मिलने का प्रोविज़न है। कब केस चलेगा, कब केस चलने के बाद कब सज़ा होगी, सब गवाहों को बुलाया जाएगा, ये सब होने में सालों साल लग जाएंगे। और सालों साल लगने के इतने पीरियड में किसी को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है। तो इसलिए जामीन की प्रक्रिया है। लेकिन आजकल जो चल रहा है कि कोर्ट का अपना फ़ैसला सुनाने के पहले ही सरकार अपना फ़ैसला सुना देती है, और वो भी फ़ैसला सुनाते वक्त एक सज़ा दूसरे धर्म के लोगों के लिए दूसरी सज़ा, एक पार्टी के लोगों के लिए अलग सज़ा, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए अलग सज़ा। अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के 2 एमएलए नवाब मलिक और अनिल देशमुख, उनको वोटिंग करने नहीं दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन पे आरोप है और आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, उसके पहले ही उनको जेल में रखा गया है और उसके पहले ही उनको उनके वोटिंग देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है। किसी को पुलिस कस्टडी में लेकर डंडों से बेरहमी से मारना, ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के, कानून के राज के खिलाफ है। और ये ऐसा तानाशाही और ऐसा जंगल राज बनाया जा रहा है इस तरह से कि यहाँ पर संविधान की और कानूनों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये हमको पूरे देश के लिए एक खतरनाक सिग्नल है कि हम पुलिस को इस तरह से खुद फैसला लेने का अधिकार दे रहे हैं। हमने देखा है कि हैदराबाद में भी वहाँ पर रेप के आरोप में नाबालिग बच्चों को गोली से उड़ा दिया गया और उसके बाद पता चला कि वो ये सिद्ध हो गया कि वो इनकाउंटर किलिंग था और उनको जानबूझ के मार दिया गया था। तो ये ऐसा अगर पुलिस खुद न्यायाधीश बन जाए तो ये देश में जंगल राज बन जाएगा और जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो फिर सब इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे देश, इस देश को जो प्रेम करने वाले हैं, इस देश में जो अमन शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज रहे और सबको बराबरी का अधिकार मिले और सबको समान रूप से न्याय मिले, वो लोगों ने इस सब का विरोध करना चाहिए
और ऐसे तानाशाही का जमकर विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।